इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो 8.2 का जो पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। 8.2 के पहले प्रश्न में कुल 5 भाग दिए गए हैं। जो पहला भाग है उसमें क्या दिया गया है, साइन का 60 कॉस का 30 प्लस साइन का 30 और कॉस का 60, तो इसका मान कितना होगा। मतलब है हमें 60 30 30 और 60 इन सब की वैल्यू रखनी है। पीछे सारणी से देख करके, सारणी को आप बुक में एक्सरसाइज से जस्ट पहले वाले पेज पर देख सकते हैं। वहाँ से आप वैल्यू रख देंगे और रखने के बाद उन्हें हल करेंगे तो आपका मान ज्ञात हो जाएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं। साइन 60 कॉस का 30 प्लस साइन का 30 कॉस का 60 इक्वल क्या हो जाएगा। जो साइन 60 की वैल्यू है वो है √3/2 गुणे कॉस 30 की वैल्यू भी उतनी ही होती है √3/2 प्लस जो साइन 30 है उसकी वैल्यू होती है 1/2 गुणे कॉस 60 की भी वही उतनी वैल्यू होती है 1/2। अब हम देख लें इनका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा। √3 का मल्टीप्लाई खाली 3 होता है और 2 दूनी हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पर एक एक का एक ही रहेगा, 2 दूनी 4, नीचे हर बराबर है तो अंश का योग कर लेंगे तो 4/4 बराबर 1। तो जो पहला सम है उसका आंसर कितना आएगा, साइन का 60 कॉस का 30 प्लस साइन का 30 और कॉस का 60, इस पूरे का मान कितना आएगा, 1 आएगा। ये हमारा कौन सा सम था, पहले वाले का हल था। इसी प्रकार दूसरे वाले का हल देख लेते हैं। दूसरे वाले में क्या दिया गया है, दूसरे वाले में हमारा 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 दिया गया है। हम पहले से ही जानते हैं जो हमारे tan की वैल्यू होती है 45 की वो होती है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस जो कास के 30 की वैल्यू होती है वही साइन के 60 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर कास 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2 और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन 60 की वैल्यू भी √3/2 ही है और उसका भी स्क्वायर हम कर लेंगे। चूँकि दोनों गिनतियाँ एक जैसी हैं, माइनस में है, कट हो जाएंगी। 2 गुणे 1 का जो वर्ग होता है वो 1 ही होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब दूसरे वाले का हल 2 आएगा। जो 2 tan स्क्वायर 45 था प्लस कास स्क्वायर 30 था माइनस साइन स्क्वायर 60 था, उसका पूरे का मान कितना आएगा, 2 आएगा। इसी प्रकार हम जो तीसरा वाला सम है उसको हल कर लेते हैं। जो तीसरा वाला सम इधर दिया गया है क्या है, कोस के 45 का बटे में है सेक का 30 प्लस कोसेक का 30, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम पहले से जानते हैं हल स्टार्ट कर लेते हैं। क्या हल होगा, कॉस का 45 बटे में सेक का 30 प्लस कॉसेक का 30 बराबर क्या होगा, कॉस 45 का मान 1/√2 होता है और जो सेक 30 होता है उसका मान जो हमने यहाँ पर लिखा था कॉस 30 उसका उल्टा होता है। इसका मतलब है 2√3 होता है प्लस जो हमारा कॉसेक 30 होता है उसका मान जो हमारा साइन 30 होगा उसका उल्टा होता है। इसका मतलब इसका मान भी हमारा 2 हो जाएगा बराबर। ये जो ऊपर के नीचे वाली गिनती होती है उसको हम बिल्कुल नीचे कर लेते हैं, मल्टीप्लाई। इसका हमने क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई की तो क्या हो गया, 2 + 2√3 इतना आ जाएगा हमारा कहाँ पर, नीचे। 2 + 2√3 इतना नीचे, और जो नीचे 3 बच रहा है वो पहुंच जाएगा ऊपर। जो √3 है वो पहुंच जाएगा हमारा कहाँ, ऊपर की ओर पहुंच जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब √3 की और 1 की मल्टीप्लाई करने पर √3 ही रहेगा। नीचे क्या आ जाएगा, अगर हम इनकी मल्टीप्लाई कर लें, 2 को कॉमन कर लें तो हमारे पास ये 2√2 और ब्रैकेट में कितना, 1। ठीक है, अब इसको हम चाहे आगे लिख लें चाहे पीछे लिख लें, तो हम √3 को आगे लिख ले रहे हैं प्लस 1 लिख ले रहे हैं, इतना आ जाएगा। अब अगर हम
नीचे अगर रूट में गिनती होती है तो उसको खोलने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस में लिखी है तो सेम गिनती को हम माइनस में लिख करके मल्टीप्लाई अपने पास से कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया है किससे, रूट का 3 माइनस 1 से। तो जब हम अब खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर रूट का 3 ब्रैकेट में रूट का 3 माइनस 1 और नीचे क्या हो जाएगा 2 रूट में 2 ब्रैकेट में रूट 3 का स्क्वायर मतलब 3 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 1 इक्वल। अब जहाँ यहाँ से हम खोलेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस का इसका इसके साथ करेंगे तो रूट का 3 अपॉन में कितना आ जाएगा, हमारे पास है 2 रूट के अंदर 2 और इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करने पर 2। यहाँ पर फिर से रूट का 2 है तो हम रूट 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि रूट का 2 भी हमारा यहाँ से हटाया जा सके। अब हमें पता है नीचे कितना हमारा आ जाएगा, 2 2 जा 4 पहले से था, रूट का 2 मल्टीप्लाई 2 और हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास कितना था 3 पहले से था और हम रूट 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 रूट में 2 आ जाएगा माइनस ये दोनों रूट के अंदर हैं तो इसका मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। तो इक्वल हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास जो आ जाएगा वो 3 रूट में 2 माइनस रूट में 6 अपॉन 8 आ जाएगा। यही हमारा हल होगा। तो जो हमारा तीसरा वाला यहाँ पर सम था उसका हल कितना आएगा, 3 रूट में 2 माइनस 6 अपॉन 8। अब हमारे पास जो चौथा वाला सम है हम उसको हल कर लेते हैं। जो चौथा वाला सम है उसमें हमारे पास किसकी साइन 30 tan 45 कोसेक 60 सेक 30 कॉस 60 और कोट 45 दिया गया है। तो हमने चौथा वाला सम स्टार्ट कर लिया है। हमारे पास क्या है, साइन का 30 प्लस tan का 45 माइनस कोसेक का 60 बटे में सेक का 30 प्लस कॉस का 60 प्लस कॉट का 45 इक्वल क्या आएगा, हम पहले से जानते हैं हमारा जो साइन का 30 होता है वो 1/2 होता है प्लस 45 का मान 1 होता है माइनस कोसेक जो होता है, कोसेक की वैल्यू जो होती है वो 2/√3 हो जाएगा। अपॉन में कितना कर देंगे, जो सेक 30 होता है उसकी जो हमारे कोसेक 60 की वैल्यू होगी सेम वही सेक 30 होता है उसकी होती है 2√3 हो जाएगा प्लस अब कॉस की यहाँ पर 60 की, तो कॉस 60 का मतलब है जो साइन में 30 की वही कॉस में 60 की, इसका मतलब 1/2 प्लस कोट 45 की जो tan 45 की वही कोट 45 की प्लस का 1। अब क्या करेंगे कि पहले इन दोनों का ही जोड़ कर लें तो 2 एकम 2 प्लस 1 3, तो ये 3/2 माइनस का 2/√3। इसी प्रकार हमने यहाँ कर लिया, ये 2 एकम 2 प्लस 1 3, तो यहाँ 2/√3 और प्लस हमारे पास 3/2 आ रहा है। अब इक्वल कर लेंगे, इक्वल करने पर क्या आ रहा है कि अगर हम इनको कॉमन करें तो हमारा कॉमन करने पर नीचे क्या आ रहा है, ये दोनों की मल्टीप्लाई नीचे आ रही है कितनी 2√3 और ऊपर क्या जा रहा है 3√3 माइनस में 4 अपॉन में सेम यही 4 प्लस 3√3 बटे में कितना 2√3। तो अगर हम इनको क्या करें, ये सेम जो थे यहाँ पर भी 2√3 कट मार दी, यहाँ पर भी कट मार दी। अगर हम कट मार दें तो हमारे पास जो गिनतियाँ बचेंगी वो क्या बचेंगी, कट होने के बाद हमारे पास बचेगा क्या 3√3 माइनस 4 बचेगा और यहाँ हमारा सेम नीचे भी बचेगा, यहाँ हमारे पास 4 प्लस 3√3 बचेगा। अब हम पहले से ही जानते हैं जब भी नीचे हमारे पास रूट वाली गिनती होती है तो हम सेम प्रोसेस अपनाते हैं जिस प्रोसेस को हमने ऊपर वाले समय अपनाया हुआ था कि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम सेम गिनती जो नीचे दी गई होती है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं।
हम जानते हैं 4 का 16 आएगा और यहाँ पर 3 तिया 9 तिया 27 आएगा। तो हम इसको पहले रखेंगे, 3√3 को पहले रखेंगे, -4 रखेंगे, ताकि हमारा जो आए वो 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर आए, जिससे कि हम आसानी से क्या कर सकें, आसानी से नीचे वाली गिनतियों को हल कर सकें। अब ये ऊपर की गिनतियाँ एक जैसी हैं, तो इसका मतलब है 3√3 - 4 का होल स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और नीचे 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा -4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम जानते हैं पहले से ही जो हमारा 3√3 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 27, 4 का स्क्वायर 16, ऊपर ऐसे ही 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा 27 प्लस 4 का 16 और उसके बाद माइनस इन दोनों की गुणा का 2 से गुणा, तो 3 चक्कू 12 दूनी 24, 24√3 यहाँ पर आ जाएगा। नीचे पहले लिख लेते हैं कितना आया है, 27 से 16 को घटाओगे तो बचेगा कितना, 11 बचेगा। और ऊपर कितना आएगा, इन दोनों का जोड़ करोगे तो ये आ जाएगा 43 माइनस का 24√3। चूंकि यहाँ पर यह विशेष ध्यान रखना होता है कि जो नीचे की गिनती है वो रूट से बाहर आ जाए, ऊपर रूट लगा रहे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो हमारा ये वाला आया हुआ है ये पूरे का हल है। तो हमारे पास यहाँ पर 4 खंड थे, 5वां खंड मैं अगले पेज पर सॉल्व करूंगा। चारों खंडों को हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। पहला खंड हो गया, दूसरा खंड हो गया, तीसरा खंड हो गया और ये चौथा खंड हो गया है। तो आप 5वां खंड अब देखते हैं। 5वें खंड का हल क्या है, हल स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास दिया गया है 5 cos स्क्वायर 60 है प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 है माइनस tan स्क्वायर 45 है, बटे में कितना है, अपॉन में साइन का स्क्वायर 30 है प्लस कॉस का स्क्वायर 30 है, इक्वल सबकी वैल्यू रख देंगे। तो ये 5 गुणा कॉस जो 60 होता है उसकी वैल्यू होती है 1/2, तो उसका स्क्वायर लग जाएगा, प्लस यहाँ पर 4 गुणा जो सेक आपका 30 होता है उसकी होती है 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 10 की जो वैल्यू होती है वो होती 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा जितनी हमारी कॉस 60 की वैल्यू होती है साइन 30 की भी उतनी वैल्यू होती है, इसका मतलब 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हमारा जो कॉस 30 की जो वैल्यू है वो सेक 30 की वैल्यू से उल्टा होती है, तो यहाँ पर √3/2 का स्क्वायर लागू हो जाएगा, इक्वल यहाँ पर हमारा 1 का स्क्वायर 1 और 1 बचे 5 ऊपर और 2 दूनी 4 नीचे, प्लस अब यहाँ पर 2 दूनी 4 ऊपर, 4 और 4 16 हो गया ऊपर, और यहाँ पर 3 का रूट में जो है बाहर आ जाएगा, इसका मतलब 3 माइनस का 1 अपॉन बाई लाइन, यहाँ 1/4 प्लस यहाँ 3 ऊपर और 4 नीचे, इक्वल। अब हम सॉल्व करेंगे, क्या इन सब का लासा ले लेंगे। नीचे लासा कितना आया 12, तो 12 लाने पर यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई करनी पड़ी हमारे कितने की, 3 की, 3 बचे 15, 15 प्लस यहाँ 4 की तो 16 चको 64 माइनस यहाँ कितने की 12 की तो 12, अपॉन में कितना आ गया 12, पूरे के अपॉन में कितना आ गया यहाँ 4/4, 4 से 4 कट गया 1 बचा, तो क्या हो जाएगा ऊपर हमारा टोटल अगर हम करेंगे 15 से हमने 12 को घटा दिया 3 बचा, 3 और 64 67, तो यहाँ कितना आ गया 67 बटे में 12, नीचे कितना आया 1, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो इसका मतलब ये 67/12 है। अब हम इसी प्रकार दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। दूसरे प्रश्न में बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में कुछ नीचे प्रश्न दिए गए हैं। इसमें पहला जो खंड है वो कह रहा है कि 2 10 30 बटे में है 1 + 10 स्क्वायर 30 बराबर क्या आता है, बराबर साइन 60 आता है कि कॉस 60 आता है कि 10 का 60 आता है या साइन का 30 आता है। तो इसको जानने के लिए हमें क्या करना होगा,
पहले tan 30 की वैल्यू रख करके हमें इसको हल करना होगा। फिर जो मान आएगा वो देखना है कि वो इनमें से किसका मान है। हल स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास दिया गया है 2 tan 30 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 बराबर क्या होता है, 2 गुणे tan 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/√3 अपॉन में 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर। अब हमने 1 बटे में कितना था, √3 का स्क्वायर किया तो बराबर क्या आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 2 से बनाई और रूट में कितना रहेगा, 3 ही रहेगा। यहाँ 1 का 1 ही रहेगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, और जो रूट में हमारा 3 दिया गया था वो स्क्वायर करने पर 3 हो जाएगा। 3 के 1 से मल्टीप्लाई होगी 3 आ जाएगा, प्लस अगली वाली गिनती जोड़नी है तो 4 हो जाएगा, 4/3 नीचे हो जाएगा। ऊपर 2/√3 था और नीचे 4/3 है। इक्वल ये गिनती नीचे आती है, और जो चौथी वाली गिनती होती है मतलब पहली दूसरी तीसरी चौथी, तो दूसरी तीसरी एक साथ हो जाती हैं और पहली और चौथी एक साथ हो जाती है। इसका मतलब 2 गुणे 3 ऊपर और रूट का 3 गुणे 4 नीचे। 2 से हम 4 को काटेंगे तो 2 बचेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 बटे में कितना, √3 गुणे 2। नीचे √3 है इसलिए हम रूट की 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। √3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, ऊपर हमारे पास हो जाएगा 3 गुणे रूट का 3 और नीचे क्या, √3 खुल जाएगा और यहाँ पर 2, 3 3 कट हो जाएगा तो हमारे पास रूट का 3/2 बचेगा। अब √3/2 इनमें से किसकी वैल्यू है, वो साइन 60 की वैल्यू है। इसका मतलब ये किसके बराबर आ जाएगा, साइन का 60। तो हमारा विकल्प जो है पहला वाला ए वाला वो सही विकल्प है। इसी प्रकार अगर हम दूसरे वाले प्रश्न को देखें तो दूसरे वाले प्रश्न में क्या दिया गया है, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 दिया गया है और 1 प्लस tan स्क्वायर 45 दिया गया है। तो ये किसके इक्वल होता है ये बताना है। हल कर लेते हैं। हम जानते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 बराबर क्या आएगा। अब हम जानते हैं 1 का 1 ही रहेगा, माइनस 45 की वैल्यू जो होती है tan के वो 1 होती है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार नीचे प्लस कर देंगे। अब 1 का 1 ही रहेगा, माइनस 1 स्क्वायर का भी 1 ही होता है और नीचे 1 का 1 ही और स्क्वायर का भी 1। ऊपर 0 बचा और नीचे 2 बचा। 0 को 2 से भाग करें तो 0 आता है, तो इनमें से कौन सा मान सही आएगा, 0 वाला मान डी का है। इसका मतलब डी वाला विकल्प हमारा सही है। दूसरे वाले प्रश्न के 2 खंड हमने इस पेज पर सॉल्व किए हैं। अब अगले 2 प्रश्न जो इसमें आते हैं वो अगले वाले पेज पर देख लेते हैं। खंड तीसरे को देख लेते हैं। खंड तीसरे में क्या है, खंड तीसरे में दिया गया है कि साइन का 2a क्या बराबर होता है साइन के 2 साइन a के, और वो भी कब, जब मान इनमें से कौन सा होता है। वो कह रहा है ये जो कथन दिया गया है यहाँ पर है आपका, ये सत्य कथन है कि साइन का 2a बराबर होता है 2 साइन के a के। तो आखिर ये कथन किस कंडीशन में, किस परिस्थिति में सत्य होता है, जब a बराबर है 0 या a बराबर है 30 या a बराबर है 45 या a बराबर है 60। तो हम देख लेते हैं, पहले 0 को ही रख लेते हैं। साइन का 2a बराबर क्या आएगा, अगर हम 0 रख रहे हैं तो ये आएगा साइन का 2 गुणे 0 थीटा। अगर हम रख रहे हैं a बराबर 0 तब, तो 0 डिग्री रखने पर क्या आया, 0 की मान जो होती है, यहाँ पहले हम 2 और 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन का 0 ही बचा जो कि 0 के बराबर आता है। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। अब इसी प्रकार हम 2 साइन a को सॉल्व करें तो यहाँ पर 2 साइन का 0 आ जाएगा, क्योंकि a बराबर हम 0 रख रहे हैं इसीलिए 0 डिग्री हमने रखी है इसीलिए। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो 2 गुणा 0 आ जाएगा बराबर इसका भी 0। इसका मतलब है पहला वाला हल 0 रखने पर इन दोनों के मान बराबर होते हैं, तो हमारा जो विकल्प है वो a वाला ही सही है। a वाला विकल्प ये कहता है कि 0 वैल्यू रखो एक ही जगह पर तो दोनों बराबर आ जाएंगे।
अब हम चौथा देख लेते हैं। प्रश्न चौथे में क्या दिया गया है, 2 tan 30 दिया गया है, वटे में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 दिया गया है, तो कराइए किसके बराबर होगा। इसका हल नोट कर लेते हैं। 2 tan 30, तो हमारे पास क्या है, 2 tan 30 वटे में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 बराबर क्या आ जाएगा, 2 गुणे 1/रूट में 3 tan 30 का मान इतना होता है, 1 माइनस 1/रूट में 3 का स्क्वायर इक्वल यहाँ पर 2 रूट में 3 हो जाएगा। यहाँ 1 माइनस 1/3 घटाएंगे तो 3 एकम 3, 3 से फिर 1 घट जाएगा तो 2, ऊपर 2/रूट में 3 है और नीचे 2/3 है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2/3 आएगा। तो अगर हम इस ये पहली गिनती, ये दूसरी, ये तीसरी, एक चौथी, पहली और चौथी को एक साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर √3 नहीं बल्कि 3 आ जाएगा और यहाँ पर 2 गुणे √3 आ जाएगा। 2 2 कट कर दो तो ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारा 3 सॉरी, और नीचे कितना आ जाएगा, आगे नीचे आ जाएगा √3। अब नीचे √3 हम नहीं लिख सकते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे √3 से ही। मल्टीप्लाई करने पर ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3 गुणे √3 और नीचे कितना हो जाएगा, √3 की मल्टीप्लाई 3, 3 3 कट हो जाएगा तो √3। अब √3 इनमें से किसकी वैल्यू के बराबर है, √3 इनमें से हम देखते हैं √3 की जो वैल्यू होती है वो 60 के बराबर होती है। तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा इक्वल tan 60। तो इसका मतलब है ये वाला जो इतना भाग है वो किसके बराबर है, tan 60 के इक्वल है। यहाँ पर ध्यान रखना था, हमने यहाँ पर 3 और 2 का मल्टीप्लाई किया, जो आया वो 3 आया, उसमें से 1 को घटाया तो 2 आया, तो नीचे की ओर हमारा 2/3 आएगा, ना कि 2/√3। वो बाई मिस्टेक मैंने यहाँ पर √3 लिख दिया था, आप ध्यान रखेंगे 2/3 है। और फिर हमने क्या किया, ये इस गिनती को हम ऊपर लेके गए थे 2 के साथ और ये नीचे आ गई, तो 2 गुणे 3 ऊपर आ गया, ना कि √3 है, 2 गुणे 3 है और नीचे रूट का 3 और गुणे 2 है, 2 2 कट जाएगा तो ऊपर 3 बचेगा और नीचे रूट का 3 बचेगा। √3 से हमने मल्टीप्लाई कर दी है तो ऊपर 3 √3 आ जाएगा और नीचे खाली 3 आ जाएगा, क्योंकि √3 का मल्टीप्लाई खाली 3 होता है, दोनों को कट कर देंगे तो रूट का 3 बचेगा। तो हमारा यहाँ पर विकल्प कौन सा सही है, विकल्प हमारा सी वाला सही है, इक्वल कौन सा, सी विकल्प। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया गया है, tan का a + b बराबर √3 के बराबर है और tan का a - b बराबर 1/√3 के बराबर है। जहाँ पर जो a और b दोनों हैं वो 0 से तो बड़ी हैं, दोनों का योग 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है। और साथ में कंडीशन ये है a बड़ा है b से, तो a और b के मान हमें ज्ञात करने हैं। तो हम हल स्टार्ट कर लेते हैं। tan का a + v इक्वल दिया गया है √3। इसका मतलब है tan का a + v इक्वल कितना हो जाएगा, tan का ही 60, क्योंकि √3 की वैल्यू tan 60 के बराबर होती है। अगर हम दोनों में से tan को कैंसिल कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा जो a + v इक्वल है वो कितना है, 60 है। इसको इक्वेशन अगर हम 1 मान लें तो अब इसी प्रकार हम ले लें जो tan a - v है वो इक्वल दिया गया है 1/√3। अब हम जानते हैं tan a - v इक्वल कर दो tan के ही 30 के, क्योंकि ये 1/√3 जो होता है वो 30 के बराबर होता है। अगर हम दोनों पक्षों में से tan को कैंसिल कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, तो हमारा जो a - v है वो बराबर 30 आ जाएगा। इसको इक्वेशन हम 2 ले रहे हैं। अब अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ दें, इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, अब 1 व 2 को जोड़ने पर क्या आएगा, जैसे हम लिख लें a + v इक्वल 60 और a - v इक्वल 30
जोड़ने पर ये दोनों कट गए तो 2a बराबर आ जाएगा 90। ठीक है, तो हमारा जो a बराबर है वो कितना आ जाएगा, a इक्वल आ जाएगा 90 बटे में 2, काटने पर आ जाएगा 45। इसका मतलब a का मान कितना है, 45 है। अब हम क्या करेंगे, a का मान समीकरण, अब हम इनमें से किसी भी, चाहे एक या दो में किसी में रख लेंगे। तो हम समीकरण 2 में रखे दे रहे हैं। समीकरण 2 में रखने पर, अब हमने 2 में रखा तो क्या आ गया हमारा, अगर हम देखें 2 में क्या दिया गया था, तो हमारा a की जगह पर 45 आ जाएगा, माइनस v आ जाएगा, इक्वल कितना हो जाएगा 30। अगर हम इस गिनती को उधर कर दें तो हमारा माइनस का v इक्वल क्या आ जाएगा 30, और ये इधर प्लस में है उधर जाके माइनस का 45। घटाने पर क्या बचेगा, माइनस का b बचेगा बराबर माइनस के 15 के। दोनों का माइनस कट कर दो तो v इक्वल आ जाएगा 15। तो a और b का मान पूछ रहा था, तो a इक्वल कितना है 45 है, और b इक्वल कितना है, b इक्वल 15 है। यही हमारा हल होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 4 को। प्रश्न नंबर 4 में सत्य और असत्य बताने हैं, साथ में हमें कारण भी देना है कि कोई कथन अगर सत्य है तो क्यों है और असत्य है तो क्यों है। तो पहले प्रश्न में क्या दिया गया था कि साइन का a प्लस वी है, क्या वो बराबर है साइन के a प्लस साइन के b के। तो पहले प्रश्न में हम ले लेते हैं कि हमने ले लिया साइन का a जो है वो 30 है, प्लस v जो है वो है 60। तो बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, साइन का 90 जो बराबर होता है। ऐसे ही हम साइन का दूसरा हिस्सा ले लें, साइन का 30 प्लस साइन का ही कितना है 60 लेना पड़ेगा। साइन का 30 जो होता है वो होता है 1/2 के बराबर, प्लस साइन का जो 60 होता है वो होता है √3/2 के बराबर। दोनों का जोड़ कर दो तो 1 प्लस रूट में 3 बटे में कितना आ जाएगा 2। ये बराबर नहीं है, इसका मतलब ये कथन असत्य है। तो हमारा पहले का उत्तर क्या है, असत्य। अब क्यों असत्य है, कारण भी मैंने दे दिया है। इसी प्रकार अगर हम दूसरे कथन को ले लें, कह रहा है अगर थीटा की वैल्यू में वृद्धि की जाए, थीटा में अगर वृद्धि कर दी जाए तो क्या साइन थीटा का मान भी बढ़ता जाता है। तो ये कथन सत्य है। अब ये कथन सत्य क्यों है, क्योंकि अगर हम देखें साइन 0 का मान देखें तो इक्वल 0 होता है, साइन 30 का मान देखें तो वो 1/2 होता है, साइन 60 का मान देखें तो वो कितना होता है √3/2 होता है, और साइन 90 का मान देखें तो वो 1 होता है। 0, 1/2, √3/2 और 1 लगातार बढ़ती हुई स्थिति में है। इसका मतलब है कि साइन का मान लगातार बढ़ता है अगर हम थीटा का मान बढ़ाते हैं तो। इसी प्रकार हम तीसरे खंड को देख लेते हैं। तीसरा खंड क्या कह रहा है हमारा, तीसरे खंड में कह रहा है कि अगर हम थीटा की वृद्धि करें, थीटा में वृद्धि करें तो क्या कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो ये कथन असत्य है। और ये कथन असत्य क्यों है, क्योंकि अगर हम देखें जो कॉस थीटा होता है वो साइन थीटा का उल्टा चलता है। साइन की वैल्यू बढ़ाने पर बढ़ती है और कॉस की वैल्यू बढ़ाने पर घटती है। जैसे उदाहरण के लिए कॉस अगर हम 0 की वैल्यू देखें तो बराबर होती है ये 1, और कॉस 30 की वैल्यू देखें तो ये होती है √3/2, और कॉस के अगर हम 60 की वैल्यू देखें, 60 की वैल्यू तो ये होती है 1/2, और कॉस के 90 की वैल्यू देखें तो ये होती है 0। तो यहाँ पर हम कॉस की वैल्यू लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। तो यहाँ जितना भी हमने थीटा बढ़ाया है, 0 से 30 किया, 30 से 60 किया, 60 से 90 किया, तो उसकी वैल्यू पहले तो 1 थी, फिर √3/2 का मतलब है 1 से कम हो गई, 1/2 का मतलब है आधी हो गई जो कि 0.5 के बराबर आती है, और ये 0 हो गई। तो इसकी लगातार वैल्यू, जिसको मान कहते हैं, लगातार मान में कमी होती जाती है, जबकि यहाँ पर वृद्धि कह रहा है तो ये उसका अपोजिट है, इसका मतलब असत्य है। इसी प्रकार हम अगला भाग, चौथे भाग को देख लेते हैं। चौथे भाग में क्या दिया गया है, कह रहा है क्या थीटा के सभी मानों पर, मतलब थीटा का हम कोई भी मान ले लें, चाहे 30 ले, चाहे 60 ले, चाहे 90 लें, सभी मानों के लिए
साइन का थीटा जितना आता है कॉस का थीटा भी उतना आता है, ये भी असत्य है। अब ये असत्य क्यों है? ये असत्य इसलिए है कि अगर हम साइन का देखें, साइन 30 की वैल्यू लें तो ये बराबर कितनी आती है? ये आती है 1/2 के। और अगर हम कॉस 30 की वैल्यू लें तो ये कितनी आती है? ये आती है √3/2 के। अब यहाँ पर देखें तो ये साइन का 30 बराबर नहीं आया है कॉस के 30 के। तो सभी वैल्यू बराबर आती हैं, सभी मान बराबर आते हैं, सभी मानों के लिए ये बराबर नहीं आता, ऐसा देखा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 5 हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि a बराबर अगर हम 0 लें तो कॉट a परिभाषित नहीं, ऐसा आता है। तो ये सत्य है। अब ये सत्य क्यों है? अगर हम कॉट की वैल्यू लें वो भी 0, तो जो कॉट होता है, कॉट 0 बराबर क्या आ जाएगा? कॉट की वैल्यू जो होती है वो होती है हमारी संलग्न भुजा बटे में क्या आ जाएगी? सम्मुख भुजा। अब अगर कोण 0 का बन रहा है इसका मतलब सम्मुख भुजा 0 है, तो नीचे आ जाएगी 0 और ऊपर कोई भी गिनती हो सकती है, हम उसको 2, 3, 4 कोई भी ले सकते हैं। अब 0 के टेबल में कभी 2 नहीं आता, 0 के पहाड़े में कभी 2 जब नहीं आता तो इसका मतलब कभी भी मान इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है ये अपरिभाषित है। अपरिभाषित होने का मतलब परिभाषित नहीं, तो ये वाला कथन हमारा सत्य है। 5 कथन दिए गए थे, उनमें से पहला असत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा असत्य है, चौथा असत्य है और पांचवा आपका सत्य है। सबके साथ उनका मैंने कारण भी दिया है कि आखिर असत्य क्यों है या सत्य क्यों है। तो इस वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज को पूरा सॉल्व करेंगे। अगले वीडियो में हम इसी चैप्टर से रिलेटेड और प्रश्न लेकर के आएंगे। उम्मीद करते हैं कि अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा होगा तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने में मदद जरूर ही कर रहे होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।